जहानाबाद में शांति और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ गम का पर्व मुहर्रम। करबला के मैदान में शहीद हुए हजरत इमाम हुसैन को मुसलमान भाइयों ने किया याद। शहर में निकाला गया ताजिया जुलूस, अखाड़े का हुआ प्रदर्शन। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर जहानाबाद समाहरणालय में समारोह का हुआ आयोजन। डीएम मोहम्मद सुहेल ने किया उद्घाटन। जनहित में मीडिया की भूमिका विषय पर पत्रकारों ने व्यक्त किए विचार। जहानाबाद में एक और भोजपुरी फिल्म अंगार की होगी शूटिंग। काकोपाली के निवासी भोजपुरी नायक हैदर काजमी ने दी जानकारी। जहानाबाद में फिल्म सिटी निर्माण की जताई इच्छा। मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में संपन्न हुई साइंस विषय की प्रतियोगिता परीक्षा। परीक्षा में शामिल हुए 335 बच्चे। चेयरमैन प्रोफेसर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा, राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों को अव्वल बनाने के लिए स्कूल प्रशासन है सजग। राजकीय मिडिल स्कूल ऊटा में प्राथमिक शिक्षक संघ गोपुट ने की बैठक। पूर्व में हुए समझौते लागू नहीं करने पर शिक्षकों ने जताई नाराजगी। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद हैं, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मुहर्रम यानी गम का महीना, शहादत का महीना। ऐसा कहा जाता है कि इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद और उनके नाती हजरत इमाम हुसैन के साथ यजीद की एक धर्म युद्ध हुई थी। इस धर्म युद्ध में हजरत इमाम हुसैन की जीत हुई थी, पर हुसैन अपने 72 साथियों के साथ शहीद हो गए थे, जिनमें उनका 6 महीने का पुत्र हजरत अली असगर भी शामिल था। तभी से पूरी दुनिया के न सिर्फ मुसलमान बल्कि दूसरे धर्म के लोग भी इस महीने इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत का गम मनाकर उन्हें याद करते हैं। आशूरे के दिन यानी 10 मुहर्रम को इराक स्थित करबला के मैदान में इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। करबला की घटना अपने आप में बड़ी विभत्स और निंदनीय थी, जिसका विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह घटना सत्य के लिए जान न्यौछावर कर देने की एक जिंदा मिसाल बनकर उभरी। आज भी इन्हीं सब चीज़ों को याद करके मुसलमान भाई ताजिया और जुलूस निकालते हैं और मुहर्रम को इमाम हुसैन की शहादत के रूप में मनाते हैं। जहानाबाद में भी मुहर्रम शांतिपूर्ण ढंग से सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। पूरा शहर या हुसैन के नारों से गूंज उठा। मोहल्लों में ताजिया बनाए गए और अखाड़े खेले गए। शहर के चौक चौराहों पर बाजे गाजे के साथ जुलूस निकालकर ताजिया निकाला गया और अखाड़े का प्रदर्शन भी किया गया। इस मौके पर कई अखाड़ों के उस्तादों को हरी पगड़ी बांधी गई थी, जो अखाड़े के आगे आगे चल रहे थे। मोहम्मद तनवीर के साथ संजय पांडे, आजकल जहानाबाद।
16 नवंबर यानी राष्ट्रीय प्रेस दिवस, प्रेस प्रतिनिधियों के लिए एक महान दिवस। 16 नवंबर 1966 से प्रेस परिषद ने विधिवत काम करना प्रारंभ किया था। इसी उपलक्ष्य में प्रेस दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर जहानाबाद में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा समारोह का आयोजन किया गया। समाहरणालय स्थित ग्रामप्लेक्स भवन में आयोजित समारोह का उद्घाटन डीएम मोहम्मद सोहेल ने किया। जिला परिषद की अध्यक्ष संगीता देवी, जिला एवं जनसंपर्क पदाधिकारी लाल बाबू सिंह के अलावा इस कार्यक्रम में जिला और प्रखंड स्तरीय प्रेस प्रतिनिधि, पदाधिकारी, जिले के साहित्यकार और प्रबुद्धजनों ने भाग लिया। समारोह में एक परिचर्चा का भी आयोजन किया गया। जनहित में मीडिया की भूमिका विषय पर आयोजित परिचर्चा में पत्रकारों ने विस्तार से अपने अपने विचार रखे। पत्रकारों ने कहा कि जनहित में मीडिया अपने कर्तव्यों का पारदर्शिता के साथ बखूबी निर्वहन कर रहा है। समारोह में पत्रकार हसनैन दीवाना को सम्मानित किया गया। मोहम्मद तनवीर, आजकल जहानाबाद। तो जन सेवा में मीडिया की भूमिका तो निश्चित रूप से है। अगर जन सेवा में मीडिया की भूमिका नहीं रहती तो आज जिला प्रशासन जो आराम और शांति के साथ जहानाबाद में काम कर रहा है नहीं कर पाता। अभी तुरंत उदाहरण सामने आया है शेखपुरा का मामला। शेखपुरा मामले पर या बधर का मामला हो, एक लाइन भी मीडिया के लोगों ने नहीं छापा, लेकिन जब उसका समझौता हुआ तो डीएम साहब हो, जज साहब हो, एसपी साहब हो, सब लोग, मैंने क्या कहा जाए, न्यूज लिखवा के देखिए कैसा न्यूज लिखा जा रहा है। न्यूज लिखा के हमने जज साहब को दिखाया और उस न्यूज को हम लोग भेजे। संपादक के द्वारा पूछा गया कि इतना बड़ा मामला था, आप लोगों ने आज तक उस पर क्यों नहीं लिखा? तो हम लोग तो नहीं, बाकी लोग से पूछा गया नहीं, लेकिन हम उसको ठेठ भाषा में कहे कि सर हम लोग अभी तक प्रशासन की दलाली कर रहे थे, जिला प्रशासन की दलाली में लगे हुए थे, इसीलिए हम लोगों ने उस बात को नहीं लिखा। अगर लिखते तो जिला प्रशासन का नींद हराम होता और साथ ही जिला जल उठता। लेकिन क्योंकि संपादक की पूछने की बात इसलिए सामने आई कि जब हम नहीं लिख रहे थे उसको भी नहीं लिखते, मामला जहां का था वहां रह जाता। लेकिन काम हो तो उसको लिखिए और नहीं तो नहीं लिखिए, बहुत तरह की बातें हैं। बुल हवस, हवस का बेटा, बुल हवस पांव न रख तू कभी इस राह के बीच। ये जो मीडिया का जो लाइन है, बुल हवस पांव न रख तू कभी इस राह के बीच, पूछे इश्क है ये रह गुजरे आम में। जहानाबाद जिले के काकोपाली गांव के निवासी और भोजपुरी फिल्मों के नायक हैदर काजमी की तमन्ना है कि जहानाबाद में फिल्म सिटी का निर्माण हो। अपने इस तमन्ना को पूरा करने की दिशा में इन्होंने कदम भी बढ़ा दिया है। कई फिल्मों की शूटिंग जहानाबाद में करना इसी की कड़ी में शामिल है। जहानाबाद स्थित एक रेस्ट हाउस में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए भोजपुरी फिल्मों के हीरो ने ये बातें कही। इन्होंने जानकारी दी कि फरवरी माह में इनकी अगली फिल्म लड़ाई रिलीज होगी और जनवरी माह में अंगार फिल्म की शूटिंग प्रारंभ हो जाएगी। इस मौके पर वितरक सुबोध कुमार, प्रचारक रंजन सिन्हा के अलावे अन्य कई लोग उपस्थित थे। मोहम्मद तनवीर, आजकल जहानाबाद। प्रमोट करने की वजह यह है कि मेरा डिस्ट्रिक्ट है, सबसे बड़ी बात है। मैं अली नगर पाली, यहाँ से 10-12-15 किलोमीटर दूर है गांव, वहाँ मैं पैदा हुआ, वो मेरा गांव है। और मुहर्रम में हर साल हम लोगों को वहाँ आज़ादारी के लिए आना पड़ता है। तो एक तो मेरा बर्थ प्लेस, नेटिव प्लेस है, और दूसरी इसलिए सबसे बड़ा लगाव है अपने वतन का। दूसरा, मैंने महाराष्ट्र में मैं रह रहा हूँ, वहाँ बिजनेस कर रहा हूँ। वहाँ पे हमने देखा है मराठियों में कितनी मतलब भाईचारगी अपने वतन से है। वो कोई भी मराठी बाहर काम करने बहुत कम जाता है, रेयर हमने देखा। हमारे सारे लोग वहाँ हैं। तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो जा रहे हैं ना वहाँ। अगर यहाँ पे सारी चीज़ें रहती तो हम लोग जाके अपने देश में भूल जाते। तो मैंने कालिया के लिए स्पेशल 6 महीना वेट करके परमिशन लिया था इसका राजगीर का, नालंदा का।
तो जॉनी मेरा नाम के बाद मैंने शूटिंग वहाँ पे की गाने की, तो उसमें जल्दी परमिशन नहीं मिलता तो कोई करते नहीं। जहानाबाद में यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि शूटिंग करके थोड़ा नाम कमा लूँ, नाम मेरे बॉम्बे में बहुत बड़ा है, कोई टेंशन नहीं है। मगर सवाल ये नहीं है, सवाल यहाँ पे आने का है कि फिल्म सिटी अगर आ जाती है, अगर हम शूटिंग कुछ लोग प्रोड्यूसर हमारे डिस्ट्रिक्ट में करते हैं तो रेवेन्यू आएगा। देखिए डीजल से लेकर खाना पीने से लेकर सारे लोगों का सब काम चल जाएगा, ये फायदा है। तो थोड़ा लोग यहाँ पे काम पे लगेंगे और ज़्यादा रोजगार बढ़ जाएगा। आने वाली फिल्म उनके बारे में बताएं। अभी लड़ाई हमने शूट की थी जहानाबाद, काको और बंधुगंज और पाली में शूटिंग की थी। तो लड़ाई की रिलीज़ है फरवरी में, जिसमें मैंने मिस फेमिना लड़की को ब्रेक दिया, नई लड़की, मिस्टर इंडिया 2012 को विलेन का रोल दिया। ये सब आके अपने गांव पाली में जाके आ गए, ये बात की खुशी। अंजना सिंह भी है उसमें और विशाल तिवारी है, मैं हूँ। पिक्चर बहुत बढ़िया बनी है, बड़ी खूबसूरत पिक्चर। जहानाबाद कोट एरिया स्थित मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में साइंस विषय की प्रतियोगिता परीक्षा संपन्न हुई। इस परीक्षा में विद्यालय के 335 बच्चों ने भाग लिया। इसके आगे भी 2 विषयों गणित और इंग्लिश की परीक्षा दिसंबर और जनवरी में ली जाएगी। स्वच्छ और कदाचार मुक्त माहौल में साइंस की परीक्षा ली गई। इस मौके पर स्कूल के चेयरमैन प्रोफेसर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि मानस इंटरनेशनल स्कूल अपने बच्चों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अव्वल सिद्ध करने के लिए कृत संकल्पित है। परीक्षा संचालन में सहयोगी के रूप में स्कूल के कई शिक्षकों ने अहम भूमिका निभाई। चंदन मिश्रा, आजकल जहानाबाद। हर बार की तरह हमेशा हर साल ये होता है, नेशनल साइंस ओलंपियाड के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें ये देखी गई है कि बच्चे बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं इसके लिए। कारण उसका है कि बच्चों का ऐसा मानना है जब वो इस तरह का एग्ज़ाम में हमेशा अपीयर होते रहते हैं तो उनका डेवलपमेंट, मानसिक विकास उनका बहुत ज़्यादा होता है और उनमें एक कंपटीशन की भावना तैयार हो जाती है, जिससे वो किसी भी तरह से फ्रैंक होते हैं क्लास में, जैसे डिबेट करने में या कहीं भी कोई क्विज प्रतियोगिता होती है, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो, उसमें हमारे बच्चे बहुत जगह गए भी हैं, तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा मिलता है। और ये नेशनल लेवल की चीज़ है, इसलिए इसके जो क्वेश्चंस भी होते हैं बड़ा ही पूरे नेशनल इंटरनेशनल दोनों तरह के क्वेश्चनों को लेकर के ये ऐसा काम ये करते हैं, वहाँ से भेजते हैं सारी चीज़ें, और अरेंज करने के लिए हम लोग केवल सहयोग करते हैं। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट जिला कमेटी की एक बैठक मध्य विद्यालय ऊंटा में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संघ के जिला अध्यक्ष राम उदय कुमार ने किया। इस बैठक में डीओ द्वारा 4 सितंबर 2013 के समझौतों को लागू नहीं करने को लेकर शिक्षक विरोध कर रहे थे। जिला अध्यक्ष ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार इस पर नियंत्रण करने में विफल है। केंद्र और राज्य सरकार एक ही लीक पर अग्रसर है। शिक्षकों के वर्षों से लंबित समान स्कूल शिक्षा प्रणाली आयोग की अनुशंसा रद्दी खाने की शोभा बढ़ा रही है। चंदन मिश्रा, आजकल जहानाबाद। जहानाबाद में शांति और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ गम का पर्व मुहर्रम। करबला के मैदान में शहीद हुए हजरत इमाम हुसैन को मुसलमान भाइयों ने किया याद। शहर में निकाला गया ताजिया जुलूस, अखाड़े का हुआ प्रदर्शन। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर जहानाबाद समाहरणालय में समारोह का हुआ आयोजन। डीएम मोहम्मद सुहेल ने किया उद्घाटन। जनहित में मीडिया की भूमिका विषय पर पत्रकारों ने व्यक्त किए विचार। जहानाबाद में एक और भोजपुरी फिल्म अंगार की होगी शूटिंग। काकोपाली के निवासी भोजपुरी नायक हैदर काजमी ने दी जानकारी। जहानाबाद में फिल्म सिटी निर्माण की जताई इच्छा। मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में संपन्न हुई साइंस विषय की प्रतियोगिता परीक्षा। परीक्षा में शामिल हुए 335 बच्चे। चेयरमैन प्रोफेसर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा, राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों को अव्वल बनाने के लिए स्कूल प्रशासन है सजग।
राजकीय मिडिल स्कूल ऊटा में प्राथमिक शिक्षक संघ गोकुट ने की बैठक। पूर्व में हुए समझौते लागू नहीं करने पर शिक्षकों ने जताया